कांग्रेस नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी। कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और कमलेश ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में चुनाव संचालन करने के लिए प्रदेश स्तर पर 11 सदस्य, नगर निगम क्षेत्र में 9 सदस्य, नगर परिषद क्षेत्र के लिए 5 सदस्य और नगर पंचायत के लिए 5 सदस्य चुनाव समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, आबुआ बजट में सबका ध्यान। 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबुआ बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य झारखंड के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों समेत पूरे राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान कर उनके चेहरे पर खुशहाली लाना है। हजारीबाग में पंचायत सचिव 11,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार। एसबी की टीम ने शुक्रवार को विष्णुगढ़ अंचल के पंचायत सचिव दीपक दास को 11,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पंचायत सेवक आबुआ आवास योजना के लाभुक से तीसरी किस्त की राशि के भुगतान करने के एवज में घूस वसूल रहा था। 80,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही है। शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों पर बहाली होगी। झारखंड के 4 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा व चतरा आने वाले दिनों में देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये चारों जिले रांची रेल मंडल के अंतर्गत आएंगे। गुमला, खूंटी और सिमडेगा जिले को पहले से संचालित रांची लोहरदगा रेल मार्ग में जोड़ने की योजना है, जबकि चतरा को रांची हजारीबाग रेल मंडल मार्ग से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद योजना का डीपीआर बनाया जाएगा। झारखंड के विभिन्न जिलों से देवघर एम्स जाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जसेडी से कुराड़ी देवघर एम्स होते हुए जमुआ तक 55 किलोमीटर रेल लाइन बनाने के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार ने रेल बोर्ड को भेज दी गई है। यहाँ देवीपुर नाम का स्टेशन भी बनाने की योजना है। इस रेल लाइन के बनने से राजधानी रांची से जसेडी कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक समारोह में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता ऊंचीपुर खिलाड़ी प्रवीण कुमार को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सलीमा टेट्टे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। रांची विश्वविद्यालय के बेड़ो बुंडू और खूंटी स्थित अंगीभूत कॉलेजों में सत्र 2024-26 में इंटर में नामांकन लेने वाले छात्रों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने छात्रों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुना। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रार्थियों सहित संबंधित कॉलेजों में इंटर में नामांकन लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस सत्र के याचिकाकर्ताओं सहित सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2024-26 के लिए इन कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे संबंधित कॉलेजों में अपने प्रवेश को प्रमाणित करने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ चेक से संपर्क करें। साथ ही काउंसिल अपने नाम या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या कॉलेज के माध्यम से पंजीकृत करें, ताकि छात्र आगामी परीक्षा में शामिल हो सके। तिरु जलप्रपात में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। हाल ही में ज्वाइन की थी नौकरी। बुढ़वा प्रखंड के तिरुज फॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार के दिन 11 बजे हुआ। मृत युवकों की पहचान रांची के हेयल निवासी स्वर्गीय पद्मलोचन दास के पुत्र आशीष कुमार व अंकुर कुमार और चान्हो थाना क्षेत्र के करकट निवासी अशोक गिरी के पुत्र दीपक गिरी के रूप में हुई है। दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अंकुर ने हाल ही में रांची के IHM में नौकरी ज्वाइन की थी, जबकि आशीष गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहीं दीपक रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। चोरी हुए मोबाइल अब फौरन हो सकेंगे ब्लॉक। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना को सीधे रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। साथ ही ऐप से चोरी हुए मोबाइल सेट को फौरन ब्लॉक करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि संचार साथी पहल एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करती है, जहां प्रत्येक ग्राहक की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति स्टार्टअप एसोसिएशन के सलाहकार बने। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन का झारखंड राज्य का सलाहकार बनाया गया है। एसोसिएशन के रथिन भद्रा ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति से सलाहकार बनने का आग्रह किया, जिसे कुलपति ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार श्री भद्रा ने कुलपति को इससे संबंधित पत्र भी सौंपा। कुलपति ने कहा कि उनके पास स्टार्टअप के कई नवाचार हैं, जिसकी मदद से इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के साथ मिलकर बेहतर और प्रभावी ढंग से काम किया जा सकेगा। रांची के गोशनर कॉलेज में सिनेफेस्ट का आयोजन 4 मार्च से। गोशनर कॉलेज में गोशनर सिनेफेस्ट 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 4 से 6 मार्च तक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा। मास कम्युनिकेशन विभाग की कोर्स समन्वयक प्रोफेसर आशारानी क्रिकेटर ने बताया कि शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, रील, विज्ञापन, जनजातीय पर्यटन और बच्चों पर आधारित फिल्मों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। फेस्ट में विभिन्न भाषाओं की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही फिल्म निर्माण से संबंधित विशेष कार्यशाला भी आयोजित होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा की कमेटियों का किया गठन। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा की कमेटियों का गठन कर दिया है। 2024 के चुनाव के बाद विधानसभा की यह पहली कमेटी है। बड़ी विधायक मनोज यादव को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। इसमें विधायक सुखराम उरांव, नमन विक्सल कोंगड़ी, आलोक चौरासिया, अमित कुमार यादव, समीर कुमार मोहंती और जगत मांझी सदस्य होंगे। वहीं कांडी विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आंतरिक समाधान और केंद्रीय सहायता समिति के सभापति होंगे। विधायक प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है। झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरंडी को ST/SC अल्पसंख्यक व पिछड़ा कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक CP सिंह को विधायक निधि अनुश्रवण समिति का सभापति बनाया गया है। धनबाद में रोजगार मेला का आयोजन, 161 युवाओं को मिला रोजगार। धनबाद जिला नियोजन विभाग की ओर से सिंदरी रोड के रोडाबांध स्थित ऑफिसर्स क्लब में शुक्रवार को दंतोपंथ ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें 161 युवक युवतियों को ऑन स्पॉट नियोजन दिया गया, जबकि 270 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि रोजगार मेला में 1250 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टुसु मेला 21 जनवरी को। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंडवासी एकता मंच की ओर से 21 जनवरी को विशाल टुसु मेला का आयोजन होगा। इसमें झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार को सोनारी स्थित निर्मल भवन में प्रेस वार्ता में झारखंडवासी एकता मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो व सह संयोजक विचांसद विद्युतुरम महतो ने संयुक्त रूप से दी। अतिक्रमण हटाने गई टाटा स्टील लैंड विभाग की टीम पर हमला, 4 जवान घायल। सोनारी थाना अंतर्गत छापरी बस्ती में शुक्रवार की शाम अतिक्रमण हटाने पहुंचे टाटा स्टील लैंड विभाग की टीम व होमगार्ड जवानों पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। स्थानीय लोगों का आक्रोश देख होमगार्ड जवान और टाटा स्टील लैंड विभाग की टीम वाहनों पर सवार होकर घटनास्थल से लौट गई। इस घटना में होमगार्ड के 4 जवान पिंटू कुमार, रोशन कुमार, श्रवण कुमार और गुलशन कुमार भारती घायल हो गए। रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी में शुक्रवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से मरीज की मौत हो गई। वहीं रिम्स प्रबंधन का कहना है कि उक्त मरीज पहले निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। वहां से ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज को एम्बुलेंस से दोपहर में रिम्स लाया गया। उस वक्त ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता नहीं थी। बेड का इंतजाम किया जा रहा था। देर होने के कारण परिजन ऑक्सीजन हटाकर मरीज को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, लेकिन इस दौरान मरीज की मौत हो गई। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। दक्षिणी शूरनापुर प्रमंडल के 5 जिलों में स्थित ओल्ड एज होम का सर्वे होगा। इसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
ओल्ड एज होम का संचालन गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है, जिसे सरकारी स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि ओल्ड एज होम में रह रहे उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा मिल रही है या नहीं। साथ ही यदि किसी को सरकारी योजना से आच्छादित करने की जरूरत होगी तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। झारखंड के अध्ययन भ्रमण पर आई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गठित 7 सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में पहुंची 7 सदस्यीय टीम से मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं समेत अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। समिति के सदस्यों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि SC/ST वर्ग के उत्थान व विकास के लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झामुमो नेता निर्मल महतो की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नरेंद्र उर्फ पंडित की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अभय S ओका व जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने मामले में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आभास परिमल ने खंडपीठ को बताया कि 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन में 2 माह में छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। अब तक प्रार्थी को जेल से नहीं छोड़ा गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला बनता है। प्रार्थी 22 वर्षों से जेल में सजा काट रहा है।